श्रद्धा से काम करने से, लगाव से काम करने से आदमी अपनी निपुणता दिखा सकता है। मैं एक घर गया, वो घर वाली माँ ने कहा कि आप ज़रा नाश्ता करके जाइए। मैंने कहा मुझे 5 मिनट में जाना है, अगर आप 5 मिनट में देते हैं तो मैं आपके घर में आऊँगा, नहीं तो नहीं। ज़रूर हम देंगे। वो उपमा बनाकर मुझे 3 मिनट में ला के रखा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। यानी अगर इच्छा है तो बनता है, इच्छा नहीं है, ये हमारे घर वालों को अक्ल नहीं, टाइम बे टाइम किसी को बुला के लाते हैं खाने के लिए, गालियां देते देते 10 मिनट का काम 20 मिनट होता है, बनता ही नहीं है। तो इच्छा रहेगी, श्रद्धा रहेगी। हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारी काम चोरी से हमारा देश का बर्बाद हो रहा है, हमारी जवानी बेबसी से बर्बाद करने से देश की क्षति हो रही है। अगर ये तड़पन रहेगी, अपने अपने काम में हम श्रद्धा से लगेंगे तो हम दुनिया को 100 गुना दे सकते हैं। ऐसे कुछ अच्छी चीज़ अगर दुनिया से मिलता है तो उसको लेना चाहिए। बीयर ब्रांडी को लेना नहीं है, कुछ कर्मठता को लेना चाहिए। जापान में अगर ऐसे बोतल 1001 आदमी 1 घंटे में बनाता है तो हमारे देश के इंजीनियर को भेजेंगे तो वो 500 ही बनाता है ट्रेनिंग देने के बाद, क्योंकि वहाँ की कर्मठता, वहाँ की श्रद्धा, मेहनत की गुण अलग है। तो दुनिया से कुछ सीखना है तो जिस चीज़ की कमी है हमारे पास उसको सीखे, और जिससे हम भरपूर है उसको दुनिया को बांटे। ये अपनी देश की रीत होना चाहिए। इसी आधार पर एक गांव से लेकर मेरा गांव, मेरा देश, मेरा जिला, मेरा दुनिया, इस सपने को लेकर एक स्वावलंबी भारत के नाते, एक सुसंस्कृत भारत के नाते नेचर और कल्चर, प्रकृति और संस्कृति, इनमें एक सुंदर सामरस्य बिठाकर इस देश का विकास करने का ही सपना आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी का है। उन्हीं के सपने को लेकर हम सब लोग गत 7-8 साल से काम कर रहे हैं। भारत जैसे देश में इसके बीज को बोना, इसको चारों तरफ फैलाना एक कोई मजाक की बात नहीं है, फिर भी हम दिन रात काम कर रहे हैं। वैसा ही एक कार्यक्रम में परम पूजनीय काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी गुलबर्गा में हमारे कार्यक्रम में आए थे। उसके बाद फ़ोन में जो बातचीत हुई उसको मैंने कहा यही एक तड़पन जो है हम दोनों को नज़दीक में लाया है, और यही तड़पन देश का एक सच्चा हर नागरिक का होना स्वाभाविक है। उसी तड़पन का एक सुंदर दृश्य आने वाले दिसंबर 30 तारीख से अगले साल का 14 का जनवरी 2015 5 तारीख तक 7 दिन का एक सुंदर दृश्य स्वामी जी सारे देश को देना चाहते हैं, और इन्हीं सपनों को लाखों हृदयों को पहुंचाना चाहते हैं। उसी दिशा में वो चाहते हैं कि अपने सारे जितने भी बंधु भक्तगण हैं, समाज के लोग हैं, इसको समझे, इस कार्य में जुटे और इस देश के विकास में भागी बने। जनता का हित नहीं सोचेगा, देश का हित नहीं सोचेगा, दीन दुखी का हित नहीं सोचेगा, गरीब का हित नहीं सोचेगा, गांव का हित नहीं सोचेगा, किसी मनोरोगी का हित नहीं सोचेगा, तो वो मठ क्या, वो मंदिर क्या, वो संत क्या जो किसी के काम में ना आए, तो वो एक पहाड़ बनकर इन समस्याओं का निराकरण के लिए अपना उस कार्यक्रम का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत विकास संगम ये केवल आपका घर का एक बना हुआ तंत्र है, ये कोई जादू से बाहर से आया हुआ नहीं है। प्रकृति के साथ से प्यार से जियो, फिर हम सुसंस्कृत अपने आप बनेंगे। उसके लिए जो जो काम करना है, नगर वाले अलग सोचे, गांव वाले अलग सोचे। इतना बात अभी फ़िलहाल इस समय के लिए कहना मैं पर्याप्त समझता हूँ। फिर अगले सत्र में अन्य विषयों के बात करेंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ।